Today we are going to start our new lecture, organelle and cell level. So let us see how this structure form organelle और cell level. अच्छा, चाहिए तो ये था कि हम डायरेक्ट सेल को पढ़ते, लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि सेल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको जो है बनाने में मदद करते हैं, उनको चलाने में मदद करते हैं और उनको जो है स्टेबल होने में मदद करते हैं। तो हमने देखा सेल के अंदर कुछ चीज़ें हैं। फर्ज करें ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये है, इनका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह सब कुछ होते हैं। ये राइबोसोम्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हमने यही कहा कि पहले तो इनके अंदर जो देखें कि इनके अंदर क्या है। तो हमने पढ़ा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स assemble either combine and make organelles. अच्छा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ये एक पार्टिकुलर वे में बनते हैं, कंबाइन इन पार्टिकुलर वे, ठीक है। पार्टिकुलर वे में ये आपस में कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। अब ऑर्गेनेल्स में हम कहते हैं कि एक सेल के अंदर, जाहिर बात है, अगर आप एक कंपनी बनाते हैं, कंपनी को चलाते हैं, तो उसके लिए एक लेबर का होना ज़रूरी है जो उनको स्टेबल रखे, उसके जो वो हैं उनको जो है स्टेबल रखें। इसीलिए सेल का ये अंदर जो चीज़ें हैं वो इनके लेबर हैं, ताकि इनकी लाइफ को तक़वियत मिले और सेल स्टेबल रहे। उसके लिए सेल के अंदर नंबर 1 हमने दो चीज़ें जो इनके मेन हैं उनको हमने जो है डिस्कस करना है। पहला तो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्या करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी बनाता है, स्टोर करता है, और इसके अंदर ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन, ठीक है। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो एनर्जी जो है इसमें स्टोर होगी। और राइबोसोम्स हैं, वो क्या करते हैं, नंबर 2 राइबोसोम्स है, वो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ इसको आप कह दें माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब ये जितनी भी जो है सेल के अंदर एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ये अपनी लाइफ सर्वाइव करता है और खुद स्टेबल रहता है, और इनकी जो है डिवीजन भी होती रहती है। जाहिर बात है, जो सेल्स जो है लिविंग सेल्स हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और साथ जो है अपना जो है स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। फिर वो स्ट्रक्चर चाहे टिश्यू
बना लें, मतलब मिलके ज़ाहिर बात है इन्होंने आपस में मिलके टिश्यूज बनाते होते हैं। तो ये जो सेल का वो जो है अपने एक तो अपने अंदर उनका जो है डिवीजन है, उनको जो है वो स्टेबल रखने के लिए, जिस तरह हमने वो पढ़ा था कि एटम के अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो उनको स्टेबल रखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसी तरह हम कहते हैं कि सेल के अंदर भी कोई चीज़ें हैं जो उनको जो है सर्वाइव करने में मदद करती हैं, उसमें होते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन जो चीज़ें हैं वो दो हमने जो है आपको टॉपिक समझा दी है। एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और दूसरा राइबोसोम्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, जो हमारे जो है प्रोटीन्स बनाते हैं, हमारे जो सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाते हैं और फर्दर ये डिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, आगे हमने देखना होता है सेल क्या होता है। ठीक है, सेल को ये तो हमने ऑर्गेनेली पढ़ ली जो इनके सेल के अंदर है। हम कहते हैं सेल क्या होता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेली जो ऑलरेडी हम सब जा चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेली assemble and make cell। हम कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेली आपस में मिलके सेल बनाते हैं। और जो ऑलरेडी हम डिफरेंट का मतलब यही है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा है, बाकी चीज़ें डीएनए, आरएनए वो रिप्लिकेट कैसे करता है वो आगे हमने फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ना होता है, सेल डिवीजन में हमने पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ सिंपली हमें ये समझना होता है कि ऑर्गेनेली से मुख्तलिफ ऑर्गेनेली जो आपस में मिलके जो है वो सेल बनाते हैं। अब सेल के आगे जो है दो डिवीजन होते हैं। एक होता है, इनको देखेंगे, एक होता है हमारा यूनिसेल्यूलर। सेल भी आगे दो किस्म के होते हैं, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, ये आगे फर्दर हमें एक पता चलता है कि ये सेल कितने किस्म के होते हैं। ठीक है, सेल हमारे दो किस्म के होते हैं। एक होता है यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर वो होते हैं जो एक ही सेल पर अपना जो है डिपेंड करते हैं। एक सेल में कैसे डिपेंड करते हैं कि वो एक सेल से आगे बढ़ते नहीं हैं, वो आगे जो है कोई उनकी जो सारी लाइफ एक जानदार है, फर्ज करो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया या कुछ प्रोटिस्ट्स हैं, बैक्टीरिया या कुछ प्रोटिस्ट हैं जो एक ही सेल पर डिपेंड करते हैं और उनका सारा जिंदगी का दारोमदार एक ही सेल के अंदर होता है, और वो जितनी उनकी जो है लिविंग है वो उतनी एक ही सेल में अपनी जो है वो सारी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, या उनकी जो जितनी भी लाइफ है वो सर्वाइविंग इनकी एक ही सेल में होता है। लेकिन ये जो मल्टी सेल्यूलर है इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब अरबों खरबों के तादाद में इनके जो है वो सेल्स होते हैं, जो हमारे आप कहते हैं कि एनिमल सेल में होते हैं, एनिमल और प्लांट सेल्स में होते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब बहुत से सेल आपस में मिलके जो है वो मल्टी सेल्यूलर उनको कहते हैं। एनिमल सेल में फर्ज करें अगर आप टिश्यू लेवल में जाएंगे तो मुख्तलिफ किसके हम कहते हैं कि मुख्तलिफ सेल, मुख्तलिफ नहीं, सिमिलर सेल्स के जो है वो आपस में मिलके वो टिश्यू बनाते हैं। तो इस तरह हमारी एक बॉडी बिल्डिंग बनती है, और यही वो तरीका है जिसमें जो है लाखों करोड़ों जो है वो सेल्स आपस में मिलके वो टिश्यूज बनाते हैं। अगला लेवल हमारा टिश्यू का होगा, उनको हम अच्छी तरह समझेंगे। इनको थोड़ा सा हम समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने का हमारा तरीका ये होता है कि हम देखेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। पढ़ना तो हमने सेल लेवल था, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि सेल के अंदर भी कोई चीज़ें जो है सेल को स्टेबल रखते हैं, जिस तरह हमने आपको समझाया था।
केमिस्ट्री में कि जो एटम के अंदर सब पार्टिकल चीज़ें होती हैं, इसी तरह सेल के अंदर भी सब पार्टिकल चीज़ें होती हैं, उसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं, जो सेल के अंदर की सर्वाइव करते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इनको हम पावर हाउस कहते हैं, और साथ इनके जो है राइबोसोम्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जो प्रोटीन बनाते हैं। आगे हमने आपको बताया है कि सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज असेंबल एंड मेक सेल, और उसमें हमने आपको बताया है कि कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जो एक सेल पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, जो प्रोटेस्टा उनका जो टाइप है उसी में होते हैं, और बाकी जो मल्टी सेल्युलर है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, उसमें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स होते हैं। हम इनको फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, लेकिन यहाँ तक हमारा टॉपिक यही है। अगर सिंपली आपसे सवाल आता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने शॉर्ट में लिखना है, अगर थोड़ा सा लॉन्ग करना है तो आप इसको लॉन्ग कंडीशन में लिख सकते हैं और साथ के टेबल बना सकते हैं ताकि हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। शुक्रिया। अगला टॉपिक हमारा होगा टिश्यू लेवल, उनको देखेंगे टिश्यू किस तरह बनते हैं। थैंक यू सो मच।